चले अखिलेश चुनाव लड़ने, ऐसी खबर है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का मन बना चुके हैं। हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है और ना ही सीट तय है, लेकिन अखिलेश ने संकेत दिया कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल की लड़ाई दिलचस्प होगी। गोरखपुर से योगी होंगे और आजमगढ़ से अखिलेश। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता, जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ का टिकट तय होते ही ये भी तय हो गया था कि अब की बार पूर्वांचल की लड़ाई दिलचस्प होगी। अब तय मानिए कि उस दिलचस्प लड़ाई में और भी रोमांच भरने वाला है। खबर है कि अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का मन बना रहे हैं। अखिलेश ने खुद इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो उसी आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं जहां से वो अभी सांसद हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें। अखिलेश चुनाव लड़ने के संकेत देकर बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी अखिलेश को चुनौतियां देने से नहीं चूक रही। कहती है फैसले में देरी क्यों। उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है। और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? बाद में बताएंगे। सर लड़ेंगे ना, इतना जब लड़ेंगे ना अभी तय करेंगे, तय करके बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो यूपी की सत्ता की दौड़ में लगी दोनों पार्टियों के चेहरे पूर्वांचल में अपनी किस्मत आजमाते दिखेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने डिप्टी सीएम और सूबे में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को भी कौशाम्बी की सिराथू सीट से टिकट दिया है। दोनों पार्टियों ने पूर्वांचल के लिए गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी मोर्चेबंदी की है। बीजेपी ने निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर पूर्वांचल में विरोधियों को ध्वस्त करने का घेरा तैयार किया है। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ रहे ओपी राजभर के साथ गठबंधन किया है। पूर्वांचल में करीब 18 से 20% राजभर मतदाता होने का दावा किया जाता रहा है। वाराणसी, देवीपाटन, गोरखपुर और आजमगढ़ की विधानसभा सीटों पर राजभर समाज का अच्छा खासा असर है। बीजेपी कहाँ लड़ाई में है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम बलिया में रहते हैं, एक सीट बताइए बलिया जहाँ जीत रहे हो। आइए जो है मऊ, एक सीट बताइए कहाँ जीत रहे हैं। आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, उधर गाजीपुर है, कहाँ जीत रहे हैं। झूठा है, बीजेपी चिल्ला रही है, हम जीत रहे हैं। पूर्वांचल की लड़ाई यूपी की जंग में काफी अहम रही है। 2017 में इलाके के 26 जिलों की 156 सीटों पर बीजेपी ने 106 पर जीत हासिल की थी और सत्ता पर काबिज हुई थी।
वहीं 2012 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 85 सीटों पर कब्जा किया था। 2007 में बीएसपी को पूर्वांचल की 70 सीटों पर जीत मिली थी। शायद इसीलिए बीजेपी ने काफी पहले से पूर्वांचल पर अपना ध्यान टिका रखा है। बीजेपी के फोकस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 बार पूर्वांचल का दौरा किया। आज तक ब्यूरो।